कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। मानव शरीर में उर्वरता कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव्यमान के रूप में। पृथ्वी का कोर पिघला द्रव्यमान के रूप में है। वायुमंडल में बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर वायुमंडल के बाह्यतम परत को कहा जाता है। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो जस्तेदार लोहा। जस्ते से लेपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाता है। पायरिया रोग मानव शरीर के किस भाग में लगता है? तो दांत और मसूड़े में। दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है। परम 1000 क्या है? तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। फेबुला शरीर के किस अंग की हड्डी है? तो पैर की। फेबुला पैर की हड्डी है। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन है? तो पर्णहरित। पारिस्थितिकी तंत्र का पर्णहरित अजैविक घटक है। उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है Al2O3। Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है। भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? तो सोनोग्राफी के द्वारा। भ्रूण वृद्धि को सोनोग्राफी के द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़े। 12 जोड़े आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। भूपृष्ठ द्वारा सूर्य ताप का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो 47%। भूपृष्ठ द्वारा सूर्य ताप का 47% प्राप्त करता है। मोह पैमाना का प्रयोग किया जाता है विद्युत चालकता में। विद्युत चालकता में मोह पैमाना का प्रयोग किया जाता है। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। पुंकेसर पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है। पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी के क्या कारण है? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी का कारण है। कवक है थैलोफाइटा संघ का पौधा। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर से गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। पॉलीथीन के थैले पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि वे जैव क्षरणीय नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए मानक निर्धारक है? तो रक्त में ऑक्सीजन स्तर के मापन के लिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रक्त में ऑक्सीजन स्तर के मापन के लिए मानक निर्धारक है। पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? तो उपाचयन के रूप में। जलीय पौधों में सामान्यतया सुविकसित होता है संवहनी तंत्र। जलीय पौधों में संवहनी तंत्र सुविकसित होता है। व्हीटस्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध। पराबैंगनी विकिरण के कारण कौन सी कैंसर होती है? तो त्वचा की। पराबैंगनी विकिरण के कारण त्वचा की कैंसर होती है। मानव नेत्र की रेटिना में कौन अधिक कहाँ केंद्रित होता है? तो सिलिया पिंड पर। 1 न्यूटन बल वह बल है जो एक त्वरण उत्पन्न करता है 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है ऑटोमोबाइल में। घास पत्ते एवं मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है?
तो ऑक्जेलिक अम्ल। घास, पत्ते एवं मूत्र में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो मैमेलिया। डॉल्फिन मैमेलिया वर्ग का उदाहरण है। एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है आभासी, सीधा और राशित। जब तरंग माध्यम में से चलता है तो ऊर्जा आवर्ती रूप में स्थानांतरित होती है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होते हैं? तो माइलिन की। लाल तप्त प्लेटिनम का पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस कहलाती है पैरा हाइड्रोजन। लाल तप्त प्लेटिनम का पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस पैरा हाइड्रोजन कहलाती है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो सिल्वर का। लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होगा? तो एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होगा। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषक होता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। स्त्रावी गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। लाल रुधिर कणिकाएं वृत्ताकार होती है। मृदा से अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों की ओर संचलन किसके द्वारा किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों की ओर संचलन किया जाता है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मूल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 38 एटीपी। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मूल 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। हीरे की चमक किसके कारण होती है? तो उच्च अपवर्तनांक के कारण। हीरे की चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है एथाइन। एथाइन एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है। 5 किलोग्राम यूरिया द्वारा मृद को नाइट्रोजन का लगभग कितना द्रव्यमान प्रदान किया जाता है? तो 2415 ग्राम। 5 किलोग्राम यूरिया द्वारा मृदा को नाइट्रोजन का लगभग 2415 ग्राम द्रव्यमान प्रदान किया जाता है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है रंगहीन। कोयला का उपयोग किया जाता है शक्ति प्राप्त करने एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में। कोयला का उपयोग शक्ति प्राप्त करने एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। कौन सी धातु स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में आधी होती है? तो टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में आधी होती है। पिटमय मृदा पिट सॉइल्स कहाँ मिलती है? तो केरल में। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू सूचित होता है H5N1 से। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू H5N1 से सूचित होता है। 400 मिली एसिटिलीन को पूर्ण रूप से जलाने हेतु ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए? तो 1000 ml। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो +4 डायोप्टर होगी। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करती है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करती है।
यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। ये तो हो गया है। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे कहते हैं अवतल प्रदेश। बायोगैस मिश्रण है मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड का। बायोगैस मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। एक गैस सिलेंडर कमरे के ताप एवं दाब पर 1 kg हाइड्रोजन रख सकता है। इसी परिस्थिति में उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है 22 kg। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। जब किसी क्षार को लिटमस विलेन में डाला जाता है तो उसका रंग हो जाता है नीला। जब किसी क्षार को लिटमस विलेन में डाला जाता है तो उसका रंग नीला हो जाता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं में। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कोशिकाओं से जाते हैं। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है तो प्रोजेस्टेरॉन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है। DDT को बहुत से विकसित देशों में किस कारण से प्रतिबंधित कर दिया गया है तो कीड़ों के लिए कम विषैला होना। कीड़ों के लिए कम विषैला होने से DDT को बहुत से विकसित देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है तो मृदा खनिज सॉइल्स मिनरल से। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा मृदा खनिज सॉइल मिनरल से आती है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से किसी बैटरी की सारी ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है यदि पायरुविक अम्ल CO2 तथा H2O में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से किसी बैटरी की सारी ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है यदि पायरुविक अम्ल CO2 तथा H2O में बदल जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड है एक भ्रूणीय संयोजक ऊतक। पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन है प्रोटीन, स्टेरॉइड्स एवं कार्बोहाइड्रेट से निर्मित मिश्रित पदार्थ। पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन प्रोटीन, स्टेरॉइड्स एवं कार्बोहाइड्रेट से निर्मित मिश्रित पदार्थ है। ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर के लाल रक्त कणों की संख्या बढ़ जाती है। ताज़ा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या उनकी खुशबू नहीं जाती। ऑक्सीजन न होने के कारण। ऑक्सीजन न होने के कारण ताज़ा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या खुशबू नहीं जाती। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है तो शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा तो उजला। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी स्थित है जमशेदपुर में। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का क्या कारण है तो गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षमता के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षमता के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया तो वोल्टा ने। वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी लगती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों की समस्या कम होती है क्योंकि यह लार्वा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है, इसलिए
स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों की समस्या कम होती है। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोहा ऑक्साइड का निर्माण भार के बढ़ोतरी के साथ होता है। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोहा ऑक्साइड का निर्माण भार के बढ़ोतरी के साथ होता है। धातु का 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है। सबसे अधिक गर्म होगा मैग्नीज। पानी में हवा के बुलबुले किसके जैसा कार्य करेगा? तो अवतल लेंस के जैसा। पानी में हवा के बुलबुले अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। फिश प्लेट्स का उपयोग रेलवे में किस लिए किया जाता है? तो रेखीय प्रसार से बचाव के लिए। फिश प्लेट्स का उपयोग रेलवे में रेखीय प्रसार से बचाव के लिए किया जाता है। कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो जलवाष्प धूलकण। जलवाष्प धूलकण वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है। कौन प्रदूषक ट्रैफिक कांस्टेबल संभवतः सांस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा एवं सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण ट्रैफिक कांस्टेबल सांस लेता है। संगणक क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएं की। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अंगुलियों में। डॉक्टर अरविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।